हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। और आज हम लेकर आए हैं साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का बिलासपुर डिवीजन का दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर डिवीजन। इसमें सीसीटीसी का एग्जाम हुआ है 29/5/24 को, यानी 29 मई 2024 को हुआ है। दो शिफ्ट में सेम डे एग्जाम हुआ है। तो उसमें जो एग्जाम हुआ उसका जो हल प्रश्न पत्र हम आज लेकर आए हैं, यह सीसीटीसी के लिए है। बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आपकी परीक्षा की तैयारी की दृष्टि से। इसमें मैथ, इंग्लिश, साइंस, जीके, जीएस और इंग्लिश से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। साथ ही डिपार्टमेंटल जो है कमर्शियल से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें एक्ट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है और एक्ट से संबंधित प्रश्न भी बहुत जबरदस्त पूछे गए हैं। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। साथ ही वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट भी अवश्य करें दोस्तों। चलिए हम सीधा प्रश्न पे आते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं सीसीटीसी के लिए एग्जाम हुआ है। यह जो नोटिफिकेशन नंबर है 48/2023 22/5/2023 का नोटिफिकेशन है। और एग्जाम का जो डेट है 29/5/24। यह जो है बिलासपुर डिवीजन का है। बिलासपुर डिवीजन साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। यहाँ देखिए बिलासपुर डिवीजन के लिए डिवीजन बिलासपुर। चलिए हम सीधा प्रश्न के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। यदि एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है तो 4 घंटे में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। इफ ए ट्रेन रन्स एट ए स्पीड ऑफ 90 kmph, फाइंड द डिस्टेंस इट कवर्स इन 4 आवर्स। तो सीधा सीधी है, बहुत ही आसान है। 90 × 4 कर देंगे, क्या हो जाएगा? 360 हो जाएगा। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। मार्केट प्राइस ऑफ ए लॉग इज 600 रुपीज। इफ 15% डिस्काउंट इज गिवन, व्हाट विल बी द फाइनल प्राइस। एक ताले की कीमत, बाजार के जो कीमत है वह 600 रुपये है, उसे 15% की छूट दी जाती है, तो अंतिम कीमत क्या है? तो 600 का 15% निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा? तो यह जो है 90 रुपये हो जाएगा। और 600 में से हम 90 रुपये माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 510 रुपये हो जाएगा। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इफ ए चेयर इज बॉट फॉर 1800 रुपीज एंड सोल्ड फॉर 2160 रुपीज, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। एक कुर्सी 1800 रुपये में खरीदी जाती है और 2160 रुपये में बेची जाती है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो 2160 में से हम 1800 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 360। अब ये 360 जो है वो कितना है? 1800 का। 1800 का कितना है? 1800 का 1% इज इक्वल टू 360। हल करेंगे कितना आ जाएगा? 20%। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। मैंगोज वेयर प्लेस्ड इन ए बॉक्स, हाउ मेनी बॉक्सेज आर रिक्वायर्ड टू प्लेस 600 मैंगोज। 12 मैंगोज पूछा गया है। एक डिब्बे में 12 आम रखे हुए हैं, तो 600 आम रखने के लिए कितने डिब्बों की आवश्यकता होगा? सीधा सीधी है, 600 से डिवाइड कर देंगे 12 से, तो कितना हो जाएगा? 50। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अमिताभ's एज इज 27 years मोर देन हिज सन अभिषेक्स एज। इफ अमिताभ's एज इज 63 years, व्हाट इज द एज ऑफ अभिषेक। अमिताभ की उम्र उनके बेटे अभिषेक की उम्र से 27 साल ज्यादा है। यदि अमिताभ की उम्र 63 वर्ष है तो अभिषेक की उम्र क्या है? सीधा सीधी है, 63 माइनस 27 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। विच नंबर विल बी कम्स इन प्लेस ऑफ ब्लैंक। रिक्त स्थान पर कौन सा नंबर आएगा? 2, 4, डैश और उसके बाद 256, 256। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256। तो यहाँ जो है 16 होगा। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग। इसका नीचे जो दिया गया है इनका औसत क्या होगा? तो 8, 4, 2, 6, 8, 4, 12, 2, 14, 6, 20, 20 का 20/4, 4 अंक है। आंसर क्या हो जाएगा? 5। आंसर ऑप्शन डी है, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। इफ ऐश्वर्या एज इज 30 एंड हर डॉटर आराध्या एज इज 16 years, कैलकुलेट द एज ऑफ हर फादर। यदि ऐश्वर्या की आयु 30 वर्ष है और उनकी बेटी आराध्या की आयु 16 वर्ष है तो उसके पिता की उम्र ज्ञात करें। या जो है इसमें से जो डाटा दिया गया है वह इनसफिशियंट है, यह सफिशियंट नहीं है। आंकड़े अपर्याप्त हैं, इससे हम उसके पिता की उम्र नहीं निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। विच यूनिट विल बी द यूज्ड फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन बिलासपुर एंड झारसुगुड़ा। बिलासपुर और झारसुगुड़ा के बीच की दूरी मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाएगा? तो 2 स्टेशन है, 2 स्टेशन के बीच की दूरी नापने के लिए किलोमीटर का यूज किया जाएगा। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। इफ राम्स एज इज मोर देन आदित्य बट आदित्याज एज इज लेस देन अमित, लाल इज द एल्डेस्ट among all of them, who is the youngest। यदि राम की उम्र आदित्य से अधिक है लेकिन आदित्य की उम्र अमित से कम है
तो लाल सभी में सबसे बड़ा है, तो सबसे छोटा कौन है? इसका आंसर जब हम निकालेंगे तो हम देखेंगे, पहले आदित्य है, आदित्य, उसके बाद आएगा राम, उसके बाद आएगा अमित, और उसके बाद आएगा लाल। तो यहाँ जो है सबसे छोटा क्या हो जाएगा? आदित्य होगा। आंसर ऑप्शन सी है, आदित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अब इंग्लिश से संबंधित है। प्लूरल ऑफ वुमेन, वुमेन का प्लूरल वुमेन, आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, बेबी ऑफ ए डॉग इज नोन एज, डॉग का बेबी है उसे क्या कहा जाता है? पप्पी, आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, चेंज द जेंडर ऑफ प्रिंस, प्रिंस का जेंडर चेंज करना है, यह प्रिंसेज हो जाएगा। आंसर ऑप्शन बी है, प्रिंसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, पिक द करेक्ट स्पेलिंग, इनमें से जो करेक्ट स्पेलिंग है उसे बताना है। तो CORRECTION होता है करेक्शन, आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का सिनोनिम्स मतलब समानार्थी शब्द बताना है। सैड, एंग्री, टीयरफुल, ये सब जो है अपोजिट हो जाएगा। जॉय जो है इसका सिनोनिम्स है, समानार्थी शब्द है, आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ मॉडर्न, मॉडर्न का यहाँ अब एंटोनिम्स बताना है। मॉडर्न जो है उसका एंटोनिम्स हो जाएगा एंशिएंट, आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मीनिंगफुल सेंटेंस, आई प्ले लाइक टू फुटबॉल, आई लाइक टू प्ले फुटबॉल, आई प्ले टू लाइक फुटबॉल, आई प्ले टू लाइक, आई लाइक फुटबॉल, ये जो है गलत है। यहाँ जो है आंसर ऑप्शन बी होगा, आई लाइक टू प्ले फुटबॉल, क्योंकि इसमें जो है पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद जो है वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, ये सभी जो है इसके अंदर आ रहा है, और यह सिस्टमेटिक वे में है। तो करेक्ट जो है सेंटेंस है वह मीनिंगफुल सेंटेंस, आई लाइक टू प्ले फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, रमेश इज डैश देन गणेश, रमेश जो है उससे, गणेश से क्या है? यंगर है, यंग है, यंगेस्ट है, और यहाँ यूथ। तो यहाँ जो है यंगर होगा, क्योंकि यहाँ जो है कंपैरिजन दिया गया है, और यह जो है कंपैरेटिव डिग्री में यह सेंटेंस है, इसलिए यहाँ यंगर होगा, यंगर देन गणेश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, क्रिकेट इज डैश मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन इन इंडिया, तो यह जो है द मोस्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसके साथ द का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द पास्ट फॉर्म ऑफ रन, रन रैन रन होता है, तो रन जो पास्ट फॉर्म होगा वह रैन होगा, आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, विच इज द कैपिटल ऑफ स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, विच इज द फेमस हिल्स स्टेशन इन छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध हिल स्टेशन कौन सा है? यह जो है मैन पार्ट है, आंसर ऑप्शन ए है, मैन पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, हु इज द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो अभी द्रौपदी मुर्मू है, आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, पोलियो इज अफेक्टेड टू विच पार्ट्स ऑफ द बॉडी, पोलियो शरीर के किन अंगों को प्रभावित करता है? यह जो है पैर में पोलियो प्रभावित करता है, आंसर ऑप्शन बी है, पैर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, विच इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो यह जो है ऑस्ट्रेलिया है, आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, नीरज चोपड़ा इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स, नीरज चोपड़ा निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हैं? तो यह जो है भाला फेंक से जुड़े हैं, आंसर ऑप्शन सी है, भाला फेंक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑर्गन पंप्स ब्लड इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में कौन सा अंग रक्त का पंप करता है, रक्त का प्रवाह करता है? तो यह जो है हृदय के द्वारा होता है, आंसर ऑप्शन ए है, हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, विच इज आवर नेशनल ट्री, हमारा राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? राष्ट्रीय वृक्ष जो है वह बनियन ट्री होता है, आंसर ऑप्शन ए है, बनियन ट्री, बरगद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, विच इज द बिगेस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा रेगिस्तान जो है वह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, भारत में थार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, हु इज कॉल्ड द आयरन मैन ऑफ इंडिया, भारत में भारत का लौह पुरुष किन्हें कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, विच इज द फुल फॉर्म ऑफ NTES, NTES का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका होता है नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम, आंसर ऑप्शन बी है, नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम, हिंदी में राष्ट्रीय ट्रेन पूछताछ प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, हु इज द फर्स्ट फीमेल रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत की पहली महिला रेल मंत्री, रेल मंत्री के बारे में पूछा गया, तो पहले रेल मंत्री जो है वे
ममता बनर्जी रही है, आंसर ऑप्शन डी है ममता बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, हु इज द हेड ऑफ कमर्शियल डिपार्टमेंट इन जोनल रेलवे? जोनल रेलवे में वाणिज्य विभाग के मुख्य कौन होते हैं, प्रमुख कौन होते हैं? तो यह पीसीसीएम होते हैं, प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर। आंसर ऑप्शन बी है प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, विच इंडियन स्टेट डज नॉट हैव रेलवे स्टेशन? भारत के किस राज्य में रेलवे स्टेशन नहीं है? तो यह जो है सिक्किम में रेलवे स्टेशन नहीं है, रेलवे नहीं है। आंसर ऑप्शन सी है सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, वेयर वाज द फर्स्ट मेट्रो रेल स्टार्टेड इन इंडिया? भारत में पहली मेट्रो रेल कहाँ शुरू की गई थी? तो यह जो है कलकत्ता में की गई थी। आंसर ऑप्शन सी है कोलकाता, 1984 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, विच रेलवे स्टेशन हैज लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म इन इंडिया? भारत के किस रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म सबसे लंबा है? तो यहाँ जो चार है इसमें से ही हमको आंसर करना है। अभी जो फिलहाल है, अभी लेटेस्ट जो है वह हुबली है, सबसे बड़ा हुबली, इसको ध्यान रखना है। लेकिन इसमें जो चार ऑप्शन है इसमें गोरखपुर होगा, आंसर ऑप्शन ए होगा गोरखपुर। वर्तमान में याद रखें हुबली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, हु इज कॉल्ड मेट्रोमैन ऑफ इंडिया? भारत का मेट्रोमैन किसे कहा जाता है? ई श्रीधरन को भारत का मेट्रोमैन कहा जाता है। आंसर ऑप्शन डी है ई श्रीधरन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, विच इज द फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन इन इंडिया? भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन कौन सी है? पहली प्राइवेट ट्रेन जो है वह तेजस एक्सप्रेस है। आंसर ऑप्शन बी है तेजस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, स्टेशन वेयर रेल लाइन्स एंड्स इज कॉल्ड? वह स्टेशन जहां रेल लाइनें समाप्त होती है कहलाता है, उसे टर्मिनल स्टेशन कहा जाता है। आंसर ऑप्शन ए है टर्मिनल स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, विच इज द लॉन्गेस्ट रेलवे टनल इन इंडिया? भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो सबसे लंबी जो है वह पीर पंजाल सुरंग है। अभी यह पीर पंजाल, आंसर ऑप्शन बी है पीर पंजाल सुरंग, जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, चिल्ड्रेन आफ्टर डैश ईयर्स ऑफ एज आर एलिजिबल टू ट्रेवल फ्री इन ऑल क्लासेस? डैश वर्ष से कम उम्र के बच्चे सभी श्रेणियों में मुफ्त यात्रा करने के पात्र होते हैं। तो ये जो है 5 साल से कम उम्र के जो रहते हैं उनको टिकट नहीं लगता है। आंसर ऑप्शन बी होगा 5 ईयर्स, 5 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, वैलिडिटी ऑफ प्लेटफॉर्म टिकट फॉर हाउ मेनी आवर्स? प्लेटफॉर्म टिकट की वैधता कितने घंटे के लिए होती है? तो यह जो है 2 घंटे के लिए होती है। आंसर ऑप्शन ए है 2 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, मिनिमम डिस्टेंस फॉर चार्जिंग इन स्लीपर क्लास? स्लीपर क्लास में चार्ज करने के लिए, चार्जिंग के लिए न्यूनतम दूरी होती है, यह जो है 200 किलोमीटर होता है। आंसर ऑप्शन ए है 200 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, सोल्जर टिकट इज इशूड इन एक्सचेंज ऑफ मिलिट्री वारंट नंबर? सैनिक टिकट, चेक सोल्जर टिकट जिसे कहते हैं, सोल्जर टिकट सैन्य वारंट संख्या के बदले में जारी किया जाता है। तो यह जो है IFT 1707 के लिए जारी किया जाता है। आंसर ऑप्शन डी है IFT 1707 एंड 1707 ए भी ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, फ्री अलाउंस ऑफ लगेज फॉर स्लीपर क्लास इज? स्लीपर क्लास के लिए सामान की निःशुल्क छूट है, यह जो है 40 kg होता है स्लीपर क्लास में। आंसर ऑप्शन सी है 40 kg, 40 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, सीजन टिकट्स इज इशूड हाउ मेनी किलोमीटर? सीजन टिकट कितने किलोमीटर के लिए जारी किया जाता है? तो यह जो है 150 किलोमीटर के लिए मैक्सिमम जारी किया जाता है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, तत्काल टिकट्स आर इशूड फॉर द फॉलोइंग क्लासेज? तत्काल टिकट निम्नलिखित श्रेणियों में से किसके लिए जारी किया जाता है? AC थर्ड, AC2, AC1। AC1 के लिए जारी नहीं होता है, AC2 और AC1 के लिए होता है, यानी A एंड B दोनों। आंसर ऑप्शन डी है बोथ A एंड B। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, पर्सन ट्रेवलिंग विथ वेट लिस्टेड ई टिकट्स विल बी ट्रीटेड एज? प्रतीक्षा सूची वाले ई टिकट के साथ यात्रा करने वाले व्यक्ति माना जाएगा, उसे बिना टिकट यात्रा करने वाला माना जाएगा, क्योंकि जो वेट लिस्टेड टिकट रहता है वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है, ई टिकट रहता है वो। आंसर ऑप्शन ए होगा बिना टिकट यात्रा करने वाला, ट्रेवलिंग विदाउट टिकट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, ट्रांसफर रीसेल ऑफ टिकट्स, रेलवे टिकट्स इज प्रोविडेड अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन रेलवे एक्ट? रेल अधिनियम की किस धारा के तहत रेलवे टिकट का स्थानांतरण या पुनर्बिक्री निषिद्ध है? यह जो है 142 के अंतर्गत यह जो है निषिद्ध किया गया है। आंसर ऑप्शन बी है 142, धारा सेक्शन 142। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, ब्रेक जर्नी एट ए स्टेशन इज मैक्सिमम हाउ मेनी डेज एक्सक्लूडिंग द डे ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर? किसी स्टेशन पर ब्रेक जर्नी आगमन और प्रस्थान के दिन को छोड़कर अधिकतम
कितने दिन होती है? तो यह जो है आने और जाने के दिन को छोड़कर 2 दिन होता है, 2 डेज होता है। आंसर ऑप्शन बी है, 2 डेज, 2 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल नॉट एक्सेप्टेड एज पार्सल? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद, कौन सा जो है वह पार्सल के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा? अम्ल, मोटरसाइकिल, ए एंड बी है, ए एंड बी। ऑफेंसिव आर्टिकल्स एंड एसिड है जो है इसको पार्सल के रूप में नहीं बुक किया जा सकता। आंसर ऑप्शन डी है, ए एंड बी। आंसर ऑप्शन डी होगा, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। व्हाट इज द मैक्सिमम चार्जेबल डिस्टेंस फॉर पार्सल ट्रैफिक? पार्सल ट्रैफिक के लिए जो न्यूनतम प्रभावी दूरी है वह कितना है? तो यह जो है न्यूनतम 50 किलोमीटर के लिए बुक किया जाता है। आंसर ऑप्शन ए है, 50 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। पार्सल बे बिल प्रिपेयर्ड इन हाउ मेनी फाइल्स? पार्सल बे बिल कितने फाइल में तैयार किया जाता है? तो यह जो है 4 फाइल में तैयार किया जाता है। आंसर ऑप्शन डी है, 4 फाइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। व्हाट इज द स्टैंडर्ड चार्जेबल वेट फॉर ह्यूमन डेड बॉडी? मानव मृत शरीर के लिए मानक प्रभावी वजन क्या है? या जो स्टैंडर्ड वेट जो रहता है वह 200 केजी के रूप में इसे चार्ज किया जाता है। आंसर ऑप्शन सी है, 200 केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। विच आर द स्केल्स ऑफ पार्सल सर्विस? पार्सल सर्विस के लिए कौन कौन से पैमाने हैं, कौन कौन से स्केल हैं? तो यह जो है पी स्केल, एस स्केल और आर स्केल, यह ऑल ऑफ दीज, ये सभी जो है स्केल पार्सल में लागू होते हैं। आंसर ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ दी एबव, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। मिनिमम चार्ज फॉर पार्सल सर्विस इज? पार्सल सेवा के लिए न्यूनतम शुल्क है, न्यूनतम जो है वह 30 रुपये चार्ज है। आंसर ऑप्शन बी है, 30 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। मिनिमम चार्जिंग वेट फॉर लाइव पोल्ट्री इज? जीवित पोल्ट्री के लिए न्यूनतम चार्जिंग भार है, यह जो है 40 केजी होता है। न्यूनतम 40 केजी के लिए उसे चार्ज किया जाता है। आंसर ऑप्शन सी है, 40 केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। ऑल पार्सल शैल बी बुक्ड इन डैश रूट? सभी पार्सल डैश मार्ग से बुक किए जाएंगे, तो जो है शॉर्टेस्ट रूट से इसे बुक किया जाता है। आंसर ऑप्शन बी है, सबसे छोटा मार्ग, शॉर्टेस्ट रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। विच आर्टिकल एक्सेप्टेड एज पर रेट टैरिफ रूल्स? ट्रैफिक लिखा हुआ है, रेट टैरिफ होना चाहिए। रेट टैरिफ नियमों के अनुसार कौन सा अनुच्छेद स्वीकृत है? कौन सा इसमें? यूरेनियम, थोरियम, भारी पानी, उपरोक्त सभी। यूरेनियम, थोरियम, हेवी वाटर, ऑल ऑफ दी एबव, यह सभी जो है एक्सेप्टेड है, इसे बुक किया जा सकता है। आर्टिकल जो है रेट टैरिफ के अनुसार इसे एक्सेप्टेड किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर बुकिंग ऑफ ए पार्सल? पार्सल बुकिंग की समय सीमा क्या है? तो जो है 4 घंटे प्रस्थान निर्धारित समय से पहले, जो डिपार्चर का जो निर्धारित समय है, 4 आवर्स प्रियर टू शेड्यूल्ड डिपार्चर। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। अंडर विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट फॉरवर्डिंग नोट इज फिल्ड? फॉरवर्डिंग नोट किस नियम, रेलवे नियम धारा के अंतर्गत अग्रेषण नोट भरा जाता है? क्या जाए 64 के अंतर्गत भरा जाता है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। वैगन रजिस्ट्रेशन फी इज नॉट कलेक्टेड फॉर? वैगन पंजीकरण शुल्क डैश के लिए एकत्र नहीं किया जाता है? यह किसके लिए नहीं किया जाता है? तो हम देखेंगे, रेलवे सामग्री की खेप, सैन्य यातायात, किस किट पास पर, वैगन बुक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इन सभी पर लिया जाता है, किस में से नहीं लिया जाता है? नहीं, यह नन ऑफ दीज होगा। आंसर ऑप्शन डी है, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। वैगन रजिस्ट्रेशन फी टू बी डिपोजिटेड आर फॉर ब्रॉड गेज ईच? ब्रॉड गेज के लिए वैगन पंजीकरण शुल्क जमा किया जाना है, यह कितना किया जाता है? तो 6,000 रुपये पर वैगन के हिसाब से जमा किया जाता है। आंसर ऑप्शन बी है, ₹6,000 पर वैगन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। प्रिफरेंशियल ट्रैफिक ऑर्डर इज इशूड अंडर विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट? रेलवे अधिनियम की किस धारा के तहत अधिमान्य यातायात आदेश जारी किया जाता है? तो जो सेक्शन 71 के अंतर्गत इसे जारी किया जाता है। आंसर ऑप्शन सी है, सेक्शन 71, धारा 71। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। रेलवे रिसिप्ट इज प्रिपेयर्ड अंडर विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट? रेलवे रसीद रेल अधिनियम की किस धारा के तहत तैयार किया जाता है? तो जो है 65 के अंतर्गत, धारा 65 के अंतर्गत तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। इन एब्सेंस ऑफ रेलवे रिसिप्ट डिलीवरी ऑफ गुड्स विल बी डन बाई? रेलवे रसीद के अभाव में या रेलवे रसीद नहीं होने पर
जो डिलीवरी है, माल की जो डिलीवरी है वह किस प्रकार की जाएगी, तो यह जो है क्षतिपूर्ति बॉन्ड को ऊपर किया जाता है, क्षतिपूर्ति बॉन्ड के निष्पादन पर किया जाता है। आंसर ऑप्शन बी होगा, क्षतिपूर्ति बॉन्ड के निष्पादन पर, ऑन एक्सक्यूशन ऑफ इंडेमनिटी बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, स्टैटिंग परमिशन इज ग्रांटेड बाई, स्टैटिंग की अनुमति किनके द्वारा दिया जाता है, तो जो है सीनियर डीसीएम के द्वारा दिया जाता है। आंसर ऑप्शन सी है, सीनियर डीसीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, प्रेजेंस ऑफ आरपीएफ पर्सनल इज मैंडेटरी इन केस ऑफ, डैश के मामले में आरपीएफ कर्मी की उपस्थिति अनिवार्य है। जब ओपन डिलीवरी होता है तो उस समय पर जो है आरपीएफ वहां उपस्थित रहना अनिवार्य होता है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, विच आइटम इज इंक्लूडेड इज स्टेशन आउट स्टैंडिंग, स्टेशन आउट स्टैंडिंग में कौन सा आइटम शामिल है, तो फ्लोटिंग कैश जो है वह स्टेशन आउट स्टैंडिंग में रहता है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, डेमरेज इज कलेक्टेड फॉर, विलम्ब शुल्क डैश के लिए कलेक्ट किया जाता है, डैश के लिए एकत्र किया जाता है। इसका जो आंसर है वह होगा रोलिंग स्टॉक का डिटेंशन के लिए जो है वह डेमरेज लिया जाता है, रोलिंग स्टॉक की रुकावट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, विच इज नॉट ए टाइप ऑफ पासिस इन रेलवे, रेलवे में कौन सा पास का प्रकार नहीं है, ट्रेन पास, स्पेशल पास, विधवा पास, स्टूडेंट पास, ट्रेन पास कोई पास नहीं होता है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, विच डज नॉट इंक्लूड इन फैमिली एज पर रेलवे पास रूल, कौन सा रेलवे पास नियम के अनुसार परिवार में शामिल नहीं है, पति या पत्नी, अविवाहित पुत्र, विवाहित पुत्र, अमान्य पुत्र, विवाहित पुत्र जो है वह मान्य नहीं है, मैरिड सन जो वह मान्य नहीं है, पास उसके लिए उसे नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए सेट, सेट यानी समुच्चय का अर्थ क्या है, सेट का अर्थ है ऑनवर्ड एंड रिटर्न जर्नी, इनवर्ड एंड आउटवर्ड जर्नी, मतलब आने और जाने की या आने या वापसी जाने की जो यात्रा रहती है उसे एक सेट कहा जाता है। जैसे एक सेट पास अगर हम लेते हैं तो उसमें क्या होता है, इनवर्ड जर्नी और आउटवर्ड जर्नी, आउटवर्ड जर्नी इनवर्ड जर्नी, मतलब जाने का और आने का दोनों का उसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीटीओ, पीटीओ का फुल फॉर्म होता है प्रिविलेज टिकट ऑर्डर, प्रिविलेज ट्रैफिक ऑर्डर नहीं, प्रिविलेज टिकट ऑर्डर। आंसर ऑप्शन बी होगा, प्रिविलेज टिकट ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, हु इज एलिजिबल फॉर गोल्ड पास, गोल्ड पास के लिए कौन पात्र है, तो इसमें से जीएम जो है वो गोल्ड पास के लिए पात्र है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, ड्यूटी पासेस आर एडमिसिबल ड्यूरिंग विच टाइप ऑफ लीव, एलएपी एलएचएपी कैजुअल लीव, किस प्रकार की छुट्टी के दौरान ड्यूटी पास स्वीकार है, एलएपी में, एलएचएपी में और आकस्मिक लीव में, इनमें से कोई नहीं, जब जो है ड्यूटी पर जाएगा तभी जो है वह ड्यूटी पास अवेलेबल होता है। आंसर ऑप्शन डी है, वह मान्य होता है। आंसर ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, प्रिविलेज पास एप्लीकेबल टू ग्रुप ए एंड ग्रुप बी गैजेटेड टाइटल इन एम्प्लॉई, कर्मचारी वर्ग में समूह ए और समूह बी राजपत्रित पदवी के लिए विशेषाधिकार पास लागू है। इसमें कितने सेट मिलता है उसके बारे में पूछा गया, तो यह जो है उनको प्रतिवर्ष 6 सेट मिलता है। आंसर ऑप्शन डी है, 6 सेट पर ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, फॉर रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास शैल नॉट बी इशूड टू रेलवे सर्वेंट हु इज, किस रेलवे कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद मानार्थ पास जारी नहीं किया जाएगा। इसमें से ऑप्शन देखेंगे, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, सेवा से बर्खास्त होने पर, सेवानिवृत्ति, उपरोक्त में से कोई नहीं, सेवा से बर्खास्त होने पर, डिसमिस फ्रॉम सर्विस होने पर उन्हें कम्प्लीमेंट्री पास नहीं दिया जाएगा। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, हाउ मच फेयर टू बी पेड इफ ए टिकट इज बुकड ऑन पीटीओ, यदि पीटीओ पर टिकट बुक किया जाता है तो कितना किराया देना होगा, उस समय पर 1/3 किराया देना पड़ता है। आंसर ऑप्शन बी है, 1/3 फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, अटेंडेंट ऑफ ए पास होल्डर इज, एक पास धारक का परिचारक अटेंडेंट डैश होता है, तो यह जो है फुल टाइम पेड सर्वेंट है, वही उसका जो है अटेंडेंट हो सकता है। आंसर ऑप्शन बी है, फुल टाइम पेड सर्वेंट, पूर्णकालिक वेतन भोगी नौकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, हाउ मेनी डेज ऑफ एलएपी पर ईयर कैन बी क्रेडिटेड टू ए रेलवे स्कूल स्टाफ, रेलवे स्कूल स्टाफ को पूछा गया, रेलवे स्कूल स्टाफ के लिए प्रतिवर्ष कितने दिनों का एलएपी जमा की जाती है। तो इनको जैसे जो नॉर्मल एम्प्लॉय है उनको 6 महीने में कितने 15 मिलता है, तो इनको स्कूल के जो स्टाफ रहते हैं उनको 6 महीने में सिर्फ 5 मिलता है, तो 1 साल के लिए पूछा है यानी 12 महीने में 10 मिलेगा। आंसर ऑप्शन बी है, 10 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82,
LAP shall be credited to a railway servant at the rate of। LAP को रेलवे कर्मचारी को डैश की दर से जमा किया जाता है, तो प्रति महीना 2.5 दिन, प्रति माह 2.5 days पर मंथ। आंसर ऑप्शन ए है। तभी जो है 6 महीने में कितना हो जाएगा, 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, लीव ऑफ एनी काइंड कैन बी कंबाइंड विथ वैकेशन इन केस ऑफ डैश। किसी भी प्रकार की छुट्टी को डैश के मामले में अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है। यहाँ जो हम देखेंगे किसके लिए है, रेलवे स्कूल टीचर जो होते हैं उनके लिए सभी जो है कंबाइंड किया जाता है। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, स्टाफ ऑफ विच रेलवे आर इंटाइटल्ड टू अवेल एक्स्ट्रा कैजुअल लीव। किस रेलवे के कर्मचारी अतिरिक्त आकस्मिक छुट्टी, अतिरिक्त सीएल का लाभ उठाने के लिए हकदार होते हैं। तो यह जो है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे रहते हैं, उनके जो है कर्मचारी उनको एक्स्ट्रा सीएल दिया जाता है। आंसर ऑप्शन सी है, NA फॉर नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, इफ ए रेलवे एम्प्लॉय अप्लाइज फॉर LAP इन एडवांस द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में। यदि कोई रेल कर्मचारी LAP के लिए पहले से आवेदन करता है तो सक्षम अधिकारी उसे सैंक्शन कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, तो रिफ्यूज टू सैंक्शन। आंसर ऑप्शन सी होगा, LAP मंजूरी देने से इनकार कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, अथॉरिटी टू ग्रांट स्टडी लीव अब्रॉड। स्टडी लीव के लिए विदेश में अध्ययन अवकाश जो है करने के लिए जो अधिकार किनके द्वारा दिया जाता है, तो जो है रेलवे बोर्ड के द्वारा सैंक्शन किया जाता है। आंसर ऑप्शन सी है, रेलवे बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, फॉर मिसकैरेज और अवर्सन मैटरनिटी लीव कैन बी ग्रांटेड फॉर ए पीरियड ऑफ। अकाल प्रसव या गर्भपात के लिए प्रसूति अवकाश डैश की अवधि के लिए स्वीकृत किया जा सकता है। तो यह 45 डेज के लिए होता है जब मिसकैरेज हो जाता है या फिर अवर्सन किया जाता है होता है, तो उस समय पर जो है मैटरनिटी लीव 45 डेज के लिए उनको दिया जाता है जो महिला कर्मचारी रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, when no leave is admissible under any rule, leave granted is known as। जो है जब किसी नियम के तहत कोई छुट्टी स्वीकार नहीं है तो दी गई छुट्टी को डैश कहा जाएगा, उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव कहा जाएगा, असाधारण छुट्टी कहा जाएगा। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, पैटर्निटी लीव कैन बी ग्रांटेड फॉर हाउ मेनी डेज। पितृत्व अवकाश कितने दिनों के लिए दिया जा सकता है, तो यह 15 दिन के लिए दिया जाता है, 15 डेज। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, for which of the following implies does special casual leave is admissible under family welfare scheme। निम्नलिखित में से किस कर्मचारी के लिए परिवार कल्याण योजना के तहत विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकार्य है। इसमें जो है देखेंगे कौन सा ऑप्शन पहले हम देखेंगे, पुरुष कर्मचारी, महिला कर्मचारी और दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो दोनों को दिया जाता है। आंसर ऑप्शन सी है, बोथ मेल एम्प्लॉय एंड फीमेल एम्प्लॉयज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, competent authority to make rules on RSD&A rules। RSDA&A पर नियम बनाने हेतु सक्षम प्राधिकारी कौन होते हैं, तो यह राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार होता है, तो आंसर ऑप्शन बी है, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, when casual labor can be governed under रेलवे D&A रूल्स। कैजुअल लेबर की रेलवे D&A नियमों के तहत कब नियंत्रित किया जा सकता है, तो इसे जो है जब अस्थायी सेवा प्राप्त करने के बाद इसे नियंत्रित किया जाता है, आफ्टर अटेनिंग द टेम्पररी सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, वेदर द डिसिप्लिनरी केसेज इनिशिएटेड अगेंस्ट द रेलवे सर्वेंट अंडर D&A रूल्स सब्सिक्वेंटली ही एक्सपायर्ड हिज केस शैल बी। रेलवे कर्मचारी के खिलाफ D&A नियमों के तहत शुरू किए गए अनुशासनात्मक मामले का बाद में उसकी मृत्यु हो जाने पर उस मामले का क्या होगा, तो उस मामले को फिर क्या किया जाता है, फिर उसे बंद कर दिया जाता है, उसे क्लोज कर दिया जाता है जब एम्प्लॉय डेथ कर जाता है। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, विच स्टैंडर्ड फॉर्म इज यूज्ड फॉर डीम्ड सस्पेंशन। डीम्ड सस्पेंशन के लिए SF2 होता है, SF1 जो है सस्पेंशन के लिए होता है, और डिम्ड सस्पेंशन के लिए SF2, SF5 जो है मेजर पेनाल्टी के लिए होता है, और SF11 जो है माइनर पेनाल्टी के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, हाउ मेनी अनेक्सर्स आर अटैच्ड विथ मेजर पेनाल्टी चार्जशीट मेमोरेंडम। में प्रमुख दंड यानी मेजर पेनाल्टी का जो अभियोग पत्र रहेगा उसके ज्ञापन के साथ कितने अनुसंगणक लगाए जाते हैं, तो उसमें 4 कॉपी लगाया जाता है। आंसर ऑप्शन सी है, अनुलग्नक 4 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, एन एक्टिंग रेलवे सर्वेंट कैन बी अलाउड टू एक्ट एज डिफेंस काउंसल इन हाउ मेनी केसेज।
एक कार्यवाहक रेल कर्मचारी को कितने मामलों में बचाव वकील के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जा सकती है? तो इससे जो है 2 की अनुमति दी जा सकती है, 2 केसेस को उसको लड़ने के लिए अनुमति दी जाती है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, विच डिडक्शन फ्रॉम सब्सिस्टेंस अलाउंस कैन नॉट बी मेक? जीवन निर्वाह भत्ते से कौन सी कटौती नहीं की जा सकती है? तो पीएफ का जो सदस्यता है, पीएफ सब्सक्रिप्शन है, उसे जीवन निर्वाह से नहीं किया जाता। जीवन निर्वाह दिया ही गया है कि खाने पीने के लिए वह दिया गया है, तो आंसर ऑप्शन बी होगा, पीएफ सदस्यता, पीएफ सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, रेलवे सर्वेंट अंडर सस्पेंशन इज इंटाइटल्ड टू लीव हिज हेडक्वार्टर, एक्ट एज डिफेंस काउंसिल, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द एबव। इसमें जो है निलंबित रेलवे कर्मचारी है और वह किसका हकदार होगा? तो एक्ट एज डिफेंस काउंसिल, वह बचाव वकील के रूप में कार्य करने का हकदार होगा, एक्ट एज डिफेंस काउंसिल। आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, रेलवे सर्वेंट शैल बी प्लेस अंडर डीम्ड सस्पेंशन इफ ही हैज बीन पुट इन पुलिस कस्टडी फॉर ए पीरियड ऑफ, उसे मान लिया जाएगा, उसे सस्पेंड मान लिया जाएगा जब वह 48 घंटे से अधिक 48 घंटे तक में जो है अवधि के लिए जो वह हिरासत में रहता है। यानी एक रेलवे कर्मचारी को निलंबित माना जाएगा यदि उसे डैश अवधि के लिए पुलिस हिरासत में रखा गया, उससे जो है 48 घंटे तक के लिए यह जो रखा गया हिरासत में, तो उसे सस्पेंड मान लिया जाएगा, उसे डिम्ड सस्पेंशन समझा जाएगा, एक्सेप्ट टू उसे यूज इशू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, इंक्वायरी ऑफिसर्स रिपोर्ट इज टू बी सप्लाइड टू, जांच अधिकारी की रिपोर्ट डैश को उपलब्ध कराई जाएगी। तो जो है आरोपित अधिकारी जो रहते हैं चार्ज ऑफिसर, उनको उपलब्ध कराई जाएगी। आंसर ऑप्शन सी है। अब जो है राजभाषा से संबंधित 10 प्रश्न। 101, हिंदी के संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? 14 सितंबर 1949 को यह प्राप्त हुआ। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट 102, राजभाषा अधिनियम 1963 का संशोधन कब हुआ? यह जो है 1967 में हुआ। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट 103, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? इसमें 22 भाषाएं शामिल है। आंसर ऑप्शन ए है 22। नेक्स्ट 104, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। आंसर ऑप्शन ए है, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट 105, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित हिंदी पाठ्यक्रम कौन कौन से हैं? तो हिंदी पाठ्यक्रम प्रबोध, प्रवीण, प्रज्ञा, ये सभी जो है यह उनके लिए पाठ्यक्रम, हिंदी कर्मचारी हिंदी के लिए पाठ्यक्रम है केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए। नेक्स्ट 106, संविधान के भाग 17 का संबंध किससे है? संविधान का जो है संघ की राजभाषा से संबंध है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 किससे संबंधित है? तो यह जो है संसदीय राजभाषा समिति के गठन से संबंधित है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, राजभाषा नियम का संशोधन कब हुआ? राजभाषा नियम का संशोधन लेटेस्ट 1987 में हुआ। आंसर ऑप्शन ए है। इन सभी में जो है 1987, 1987। नेक्स्ट 110 और अंतिम है, संसदीय राजभाषा समिति के कितने सदस्य हैं? संसदीय राजभाषा समिति के 30 सदस्य हैं। आंसर ऑप्शन सी है। लोकसभा के 20 होते हैं और राज्यसभा के 10 होते हैं। आज हमने इस कमर्शियल पेपर को लिया जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की तैयारी करने की दृष्टि से, और मैं आशा करता हूं कि आपकी परीक्षा की तैयारी करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मैं आपकी परीक्षा में सफलता की कामना करता हूं और सफलता की कामना करते हुए मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।